ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। बैस के गोदाम में तबाही का मंसूबा, इसीलिए कहते हैं हर चीज़ ऑटोमेटिक ना रखो, कुछ चीज़ें हाथों के लिए भी छोड़ दो। बिलाल हंसते हुए बोला और एक जानिब इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगा। इन्हें कमरे से बाहर निकलने में ही अच्छा खासा वक्त लग जाएगा और हमारे लिए अपना काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। बिलाल सुल्तान को लिए एक बड़े हाल में चला आया, जहां असलहे का बड़ा गोदाम मौजूद था। सुल्तान की जो ही नज़र सामने मौजूद असलहे के ढेर पर पड़ी, उसकी बाछें खुल गईं। अरे वाह, क्या बात है, वो सत्ताईशी नज़रें घुमाते हुए बोला। साफ लग रहा था जैसे इसका पसंदीदा काम शुरू होने जा रहा हो। सुल्तान ने वहीं किरेट खोल कर देखने शुरू कर दिए और फिर थोड़ी देर में उसे अपने मतलब की चीज़ नज़र आ गई। टाइम बम थे जो उसके हाथों में जितने आए इसने उठा लिए और एक एक किरेट को चेक करते हुए वो अपने मतलब के किरेट के साथ उन बमों को अटैच करने लगा। अंदर मीटिंग हॉल में हड़बौंग मच चुकी थी। अचानक ही सुल्तान की नज़र एक गन पर पड़ी और वो जहां था वहीं जमकर रह गया। वो हैवी मशीन गन थी जो कि रूसी साख्ता थी और इसकी यहाँ मौजूदगी उसे उलझन में डाल रही थी। सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने कंधे पर रख लिया और इसका गोलियों का किरेट उठाते हुए वापस बिलाल की जानिब आया। ये ना हो कि वो लोग लाइट ऑन कर लें और इधर आ जाएं। सुल्तान बिलाल के सामने खड़े होते हुए बोला तो वो हंस दिया। भाई, इधर एक मैं भी मौजूद हूँ, ऐसी की तैसी लाइट ऑन करके तो दिखाएं। मेरी मर्जी के बगैर वो एक दरवाज़ा तक नहीं खोल सकते, और इससे बड़ी नहीं मिली थी तुझे जो पूरा टैंक उठा लाया। बिलाल गुस्से में आते हुए बोला तो उसने दांत निकालते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। सॉरी जानी, बस इस पर नज़र पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब बस एक दो बम और लगा लूँ तो फिर यहाँ से निकलते हैं। वो जल्दी से एक और किरेट की जानिब जाते हुए बोला और वहाँ मज़ीद बम लगाने लगा। मैं सिस्टम रूम को आइसोलेट करता हूँ, मैंने इसे बंद तो कर दिया है लेकिन उसे तबाह करना ज़रूरी है। बिलाल लैपटॉप से छेड़खानी करते हुए बोला तो सुल्तान सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर में वो लोग अपने काम से फारिग हो चुके थे और अब बिलाल ने एक और दरवाज़ा खोल दिया था, जिसमें से गुजरते ही वो बेस के खुले हिस्से में निकल आए थे। यहाँ अभी सुकून ही था और जो फोर्सेस नज़र आ रही थीं, वो भी अंदर की जानिब भाग गई थीं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश जारी थी, जो कि फौलादी था और इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता था। सुल्तान तेज़ी से बाहर हेलीपैड तक आया और एक नज़र दौड़ाई तो 4 हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे और उनके पास ही एक ऑयल टैंकर भी मौजूद था जो शायद अगली रिफ्यूलिंग के लिए मौजूद था। इसने वहीं नस्ब एक नज़र मिसाइलों की जानिब डाली और बिलाल की जानिब देखा। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, बिलाल गड़बड़ाते हुए बोला और एक खामोश गोशे में बैठते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इतनी देर में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और शोर में इजाफा हो गया। लगता है इन्होंने अंदर का दरवाज़ा उड़ा दिया है, अब वो इधर का रुख ही करेंगे। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला तो तू संभाल लेना, मुझे अपना काम करने दे। वैसे भी इतनी बड़ी गन तूने ईद का चाँद देखकर फायरिंग करने के लिए तो उठाई नहीं। बिलाल लापरवाही से सुल्तान पर चोट करते हुए बोला, जैसे उसे बाजार से दही लाने का कह रहा हो। सुल्तान ने एक सर्द आह भरते हुए आंखें बंद की और सोचने लगा कि क्या करे। फिर अचानक ही उसने आंखें खोली जिनकी चमक बढ़ चुकी थी और एक पुरस्कार मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। सुल्तान की हालत ऐसी हो गई जो अक्सर ऐसे हालात में हो जाया करती थी
और जिसमें वो अपने सामने आई हर चीज़ को जलाकर खाक कर जाता था। सुल्तान ने अपनी बेल्ट में लगे दस्ती बम को निकाला और इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बड़ा दरवाज़ा खुला और फौजियों का एक दस्ता बाहर निकला तो सुल्तान ने पिन खींचते हुए बम उनकी जानिब उछाल दिया। कुछ ही लम्हों बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बेस लरज़ उठी। हमला मुकम्मल कर दिया है, आगे तेरा काम है। बिलाल ने सुल्तान को दोबारा इसका मिशन याद करवाया तो उसने सामने नज़र दौड़ाई, जहां खारदार तारों के हिसार में टावर नस्ब था और उसके साथ ही इसका अपना जनरेटर भी मौजूद था। सुल्तान ने मशीन गन ज़मीन पर रखी और तेज़ी से ट्रांसमीटर की जानिब लपका। इसकी खारदार तारों के पास रुकते हुए दरवाजे का जायज़ा लिया, जिस पर लगा ताला इसका मुंह चीरा रहा था। वक्त बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए सुल्तान ने दस्ती बम निकाला और इसकी पिन खींचते हुए उसे खारदार बाड़ की दूसरी जानिब उछाल दिया और फिर इसने 2-3 मजीद बम इस जानिब फेंके और वापस दौड़ा। अभी उसने 2 कदम ही उठाए थे कि पहला बम फटा और फिर इसके बाद 3 मजीद कान फाड़ देने वाले धमाके हुए। आखिरी धमाके के बाद वो धमाकों से बचते हुए नीचे की जानिब आया और अगर वो छलांग लगाते हुए एक जानिब ना होता तो टावर इसके ऊपर गिर जाता। सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए टावर की जानिब देखा तो खुशी की एक लहर इसके चेहरे पर दौड़ गई। टावर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए सामने की जानिब देखा, जहां से 8-10 फौजी निकलते हुए टावर की जानिब बढ़ रहे थे। अभी वो किसी की नज़रों में नहीं आया था और यही इसके लिए सुनहरी मौका था। सुल्तान दबे कदमों मशीन गन तक आया और इस पर गोलियों की बेल्ट फिट करते हुए मशीन गन को एक हाथ में थाम लिया और दूसरे हाथ की कलाई पर गोलियों की बेल्ट लपेट ली। अरे वाह, कर लिया ना इंग्लिश फिल्म को कॉपी। बिलाल सुल्तान को देखकर हंसते हुए बोला तो वो भी मुस्कुरा दिया और फिर अपना रुख उन भाग कर अपनी जानिब आते हुए फौजियों की जानिब फेर लिया। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसके लहजे में तबाही थी और साथ ही उसने ट्रिगर को दबा दिया। मशीन गन धाड़ी और गोलियां इंतहाई तेज रफ्तारी से भागकर आते हुए लोगों की जानिब बढ़ गईं। ये एक बड़ी मशीन गन थी जिसमें 12.7 मिलीमीटर की गोली इस्तेमाल होती थी और जो अपने सामने आने वाले को उधेड़ देती थी। सामने मौजूद फौजियों के चीथड़े हवा में बिखेरते हुए वो साफ देख सकता था। गन की तबाही देखते हुए बाकी के जाने वालों ने फौरन ही आड़ ली और सुल्तान पर फायरिंग शुरू कर दी। 1-2 जो कि किरेट के पीछे छुपे हुए इस पर फायर कर रहे थे, उन्हें तो सुल्तान ने किरेट के पीछे भी निशाना बना डाला, क्योंकि ये 12 मिलीमीटर की गोली किसी भी किरेट में सुराख कर जाती है। जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गईं, वो रुका नहीं। वहां खड़ी बड़ी गाड़ियां और स्क्वाड वगैरह को सुल्तान ने अंबारों में तब्दील कर दिया था। जैसे ही गोलियां ख़त्म हो गईं, सुल्तान गन वहीं फेंकते हुए ऑयल टैंकर तक आया और उसकी नोज़ल निकालते हुए इसके पंप की जानिब लपका। इसे ऑन करने के बाद फ्यूल टैंकर से हेलीकॉप्टर में फ्यूल भर और हेलीकॉप्टर में बैठकर बाकी का काम कर। मैं जब इस काम से फारिग हूँ तो हेलीकॉप्टर तैयार हालत में होना चाहिए। सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला, जो मुंह खोले रश्क भरे अंदाज में उसकी जानिब देख रहा था। ओके बॉस। इसकी बात सुनते ही वो फौरन से उठा और लैपटॉप उठाते हुए इस टैंकर से एक हेलीकॉप्टर में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही हेलीकॉप्टर का इंजन ऑन हुआ और इसका ब्लेड तेज रफ्तार से घूमना शुरू हो गया। वो लोग भाग रहे हैं, निकलने नहीं देना। इसे अचानक ही बेस कमांडर की आवाज़ सुनाई दी, जो चीखकर अपने साथियों को हेलीकॉप्टर की जानिब मुतवज्जह कर रहा था। वो लोग समझ रहे थे कि ये दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं और अब भागने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो सब आड़ से निकल आए और हेलीकॉप्टर की जानिब दौड़े। ये उनकी गलती थी, क्योंकि अपने सामने सुल्तान हाथ में ऑयल टैंकर का पाइप थामे खड़ा हुआ था। दूसरे हाथ में लाइटर था, जिससे पहले उसने मुंह में दिया हुआ सिगार सुलगाया और इसका एक गहरा कश लेते हुए ऑयल पाइप का बटन दबा दिया। घों घों की आवाज़ उभरी और पंप ने काम शुरू कर दिया।
नोजल से तेल निकलना शुरू हुआ तो उसने लाइटर का शोला भी दिखा दिया। आग का अचानक ही एक तूफान सा आ गया और उसके सामने मौजूद हर एक चीज आग की जद में आ गई। एक दो बंदे आग का निशाना बन चुके थे और अब इसके सामने ही बेस में नाचते हुए पुकार रहे थे। सुल्तान ने आग का रुख घुमाते हुए हेलीकॉप्टर्स की जानिब कर दिया। जेट इंजन फ्यूल बहुत खालिस होता है और ये हवा से भारी होता है। फौरन ही वहां मौजूद 3 हेलीकॉप्टर आग पकड़ चुके थे। सुल्तान ने पाइप नीचे फेंका और अपने हेलीकॉप्टर की जानिब दौड़ा। पाइप अभी भी आग उगल रहा था और तब तक इनकार ना करता जब तक तेल खत्म ना हो जाता। सुल्तान ने अपने और उन लोगों के दरमियान आग का एक दरवाज़ा खोल दिया था जिसे अबूर करना उनके बस की बात नहीं थी। वो फौरन से हेलीकॉप्टर में बैठा जो उड़ान भरने की पोजीशन में आ चुका था। सुल्तान ने बिलाल की जानिब देखा जो अभी तक लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। हो गई मेरी जान, सुल्तान ने सवालिया अंदाज में बिलाल की जानिब देखकर कहा तो वो मुस्कुराते हुए अंगूठा उठाकर उसे ओके का सिग्नल दे गया। उसने ऊपर छत पर मौजूद बटनों से छेड़छाड़ की और फिर हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगा। वाह मेरे हीरो, छा गया तू। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी 4 मशहूर कंपनियों की मुश्तरका प्रोडक्शन कोई हाई बजट फिल्म देख रहा हूँ जिसमें चीज़ों की बर्बादी दिखाकर रेटिंग हासिल की जाती है। बिलाल पुरजोश लहजे में बोला तो सुल्तान फीका सा मुस्कुरा दिया। कुछ तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुल्तान बिलाल की जानिब देखते हुए बोला तो बिलाल हंस दिया। हो गया ये भी। बिलाल ने चलते हुए कीबोर्ड पर आखिरी मर्तबा उंगली मारी। ठक की आवाज़ आई और मिसाइलों में हरकत हुई। उनका हेलीकॉप्टर बेस छोड़ चुका था और अब मिस्री बॉर्डर की जानिब बढ़ रहा था। सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए नीचे की जानिब देखा और यही वो वक्त था जब बेस में से 3 मिसाइल परवाज भरते हुए तल अबीब की जानिब बढ़ गए। अब ये सामने को किधर जा रहे हैं? सुल्तान आखिरी मिसाइलों की जानिब देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछ बैठा। फ़लस्तीन की जानिब गए हैं। मैंने सोचा बोनस देना ही है तो ज़रा अच्छा सा दूं। बिलाल मुस्कुराते हुए बोला तो वो हैरानी से उसे देखता रह गया। फ़लस्तीन क्यों, वो तो हमारा भाई मुल्क है। सुल्तान बस इतना ही बोल पाया। ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, बेफिक्र रह। ये पूरी एक नई किस्म है जो तेरे भाई ने ताज़ा शुरू की है। मैंने इलाका भी ऐसा सेलेक्ट किया है जहां आबादी का नाम व निशान नहीं लेकिन हमला होना है, चाहे किसी शहर पर हो या फिर किसी वीरान इलाके पर। बिलाल अजीब से लहजे में बोला तो सुल्तान खामोशी से उसे देखते हुए हेलीकॉप्टर उड़ाने पर तवज्जो देने लगा। वो दोनों बेस से थोड़ी दूर ही आए थे कि 3 कान फाड़ देने वाले धमाके हुए जो असलहे में लगाए हुए टाइम बम के थे जिनका वक्त पूरा हो चुका था। सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए एक मर्तबा फिर से बेस की जानिब देखा तो वहां से उठते शोले आसमान को छू रहे थे। ये वो गोदाम था जहां उनका सारा असलहा स्टोर था। कुछ ही देर में धमाके दोबारा शुरू हुए और अब की बार एक के बाद एक धमाके का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पूरी बेस ही दहल कर रह गई थी और धमाके इतने शदीद थे कि इनकी गूंज इन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर तक महसूस हो रही थी। सुल्तान ने बिलाल की जानिब देखा और दोनों के बुलंद कहकहे हेलीकॉप्टर में गूंज उठे। तैमूर बॉर्डर क्रॉस कर चुका था और अब बेचैनी से दूसरी जानिब खड़ा इंतजार कर रहा था। इसे बार बार परेशानी हो रही थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे करेंगे और यही सोच इसे परेशान कर रही थी कि वो कैसे करेंगे। कोई भी गड़बड़ हो सकती थी और अगर वो पकड़े जाते तो वो सोच सकता था कि उनके साथ क्या होगा। क्यों परेशान हो रहा है यार, भरोसा रख उस पर, वो इतनी आसानी से किसी के काबू में आने वाला नहीं है। इमरान जो उसे काफ़ी देर से यूं परेशानी की हालत में टहलते हुए देख रहा था, इसके पास चला आया और इसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देनी चाहिए। यार, ये मेरे अपने बस में नहीं है, साथ होते तो साथ ही मरते।
अब वो उधर अकेला है तो मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं। तैमूर इमरान की जानिब देखते हुए बोला, तो वो मुस्कुरा दिया। बिलाल नाम की एक बला उसके साथ ही है, उसे हल्के में ना लेना, बड़ी पहुंची हुई हस्ती है वो। इमरान ने उसे फिर से तसल्ली दी तो वो गाड़ी तक चला आया और इसके पिछले खुले हिस्से में अपने सर के नीचे हाथ रखते हुए लेट गया। इमरान इसके पास ही बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगे। तकरीबन घंटा भर बाद इन्हें हल्के धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो तैमूर फौरन ही उठ बैठा। इमरान भी गाड़ी से नीचे उतरते हुए उस जानिब देखने लगा जहां से आवाज़ आई थी। मिलिट्री बेस तो नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बीच में पहाड़ मौजूद थे, लेकिन इन्हें यकीन था कि आवाज़ उधर से ही आई थी। कुछ देर खामोशी रही और फिर मज़ीद धमाके हुए। अब की मर्तबा धमाकों की शिद्दत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल में काम शुरू हो गया है जानी, या अल्लाह खैर रखना और मेरे दोस्तों की हिफाजत फरमाना। तैमूर अपने दोनों हाथ उठाते हुए बोला तो इमरान आमीन बोलकर रह गया। अब गोलियां तवातुर से चलना शुरू हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि घमसान का रन पड़ गया हो। या अल्लाह खैर, तैमूर के मुंह से बार बार यही कलमात निकल रहे थे। कुछ ही देर में कुछ मज़ीद धमाके हुए और फिर फायरिंग में शिद्दत आ गई। अचानक ही फायरिंग की आवाज़ में एक चीज़ और शामिल हुई और वो थी हैवी मशीन गन, जिसकी आवाज़ जो बड़ी तेज़ी से आ रही थी और सबसे नुमायां थी। ये तो किसी ताकतवर मशीन गन की आवाज़ लग रही है। तैमूर इमरान की जानिब देखते हुए बोला तो वो धीरे से सर हिला कर रह गया। दोनों के लब दुआया अंदाज में हिल रहे थे। फिर इन्हें आसमान तारीफी होता हुआ नजर आया, जैसे नीचे आग के शोले भड़क रहे हों। और फिर कुछ ही देर बाद 3 मिसाइल आसमान में बुलंद होते हुए तल अबीब की जानिब बढ़ गई। फिर कुछ वक्फे से 3 और मिसाइल उड़ान भरते हुए उस जानिब निकल गए और फिर 3 मिसाइल मुखालिफ सिमत की जानिब परवाज कर गए। ओ तेरी खैर, ये क्या माजरा है बोस? तैमूर ने इमरान की जानिब देखते हुए दरियाफ्त किया। सीक्रेट प्लान, यही इनका सीक्रेट प्लान था। इमरान मुस्कुराते हुए बोला और फिर कुछ ही देर में एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फिर एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जी ओए मेरी जान, तैमूर गाड़ी के बोनट पर एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए जोश भरे अंदाज में बोला और साथ खड़े इमरान को गले लगा लिया। आसमान सुर्ख हो रहा था जैसे नीचे शदीद आग भड़क उठी हो। कुछ ही देर बाद इन्हें तल अबीब की जानिब से 3 बड़े धमाकों की आवाज़ आई और फिर एक और जगह से भी वैसी ही आवाज़ आई। तीसरी जगह आवाज़ की शिद्दत काफ़ी कम थी क्योंकि वो जगह शायद उन लोगों से फासले पर थी। मचा दी तबाही, बेड़ा गर्क कर दिया इनका, तैमूर खुश होते हुए बोला। और यही वो वक्त था जब इन्हें एक हेलीकॉप्टर अपनी जानिब आते हुए दिखाई दिया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।